वेलकम टू कैप पोस्टमार्टम। और गाइस, जैसा आपने थंबनेल पर देखा है, हम डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड्स को। तो सबसे पहले नजर मारते हैं हमारी इंट्रोडक्टरी स्लाइड पर। गाइस, जैसा कि आपको स्लाइड पर दिख रहा है, ढेर सारे रूट वर्ड्स चल रहे हैं। हम इन सारे रूट वर्ड्स को एक दिन में डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि टाइम के साथ थोड़े थोड़े करके सारे रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आज मैंने सिर्फ 2 रूट वर्ड्स लिए हुए हैं और उन रूट वर्ड से बनने वाले ढेर सारे शब्दों को लिया हुआ है, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, अच्छे से उनका मतलब समझने वाले हैं और उनके एग्जाम्पल सेंटेंस देखने वाले हैं। तो वैसे ही एक दिन में ढेर सारे रूट वर्ड्स नहीं लेंगे, बट जो रूट वर्ड लेंगे उन्हें डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। ये पूरी एक सीरीज चलने वाली है, जिसका आज पहला सेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला रूट वर्ड है वो है वोर। वोर का वोर और वोर, अब गाइस स्पेलिंग है ना, जो वो क्या होता है, जो ये VOUR है ना, अक्सर यूके के स्पेलिंग्स में देखा जाता है, एंड VOR अक्सर अमेरिकन स्पेलिंग्स में देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वोर और वोर जहां पर भी होंगे, उसका मतलब होगा खाने से रिलेटेड। ठीक है, मतलब वहां पर जहां पर ये दोनों वर्ड है, ये दोनों साउंड्स आपको सुनाई देंगे ना, तो समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं खाने से रिलेटेड होगा। जहां जैसे यहाँ पर पहला वर्ड है हमारा वोराशियस। अब गाइस, या तो वो खाने से रिलेटेड होगा, या वो किसी चीज को ग्रैब करने से रिलेटेड होगा, चाहे वो कामयाबी ही ग्रैब करना क्यों ना है। ठीक है, तो वो इस सेंस में चलेगा। जैसे हमारा पहला वर्ड है ना वोराशियस, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, एकदम, हम कहते हैं ना भूखमरा, जिसे भूखमरा कहते हैं हम हिंदी में, बहुत ही ज्यादा भूखा, उसे इंग्लिश में वोराशियस कहते हैं। और इसका मतलब होता है ईगर, बहुत ज्यादा उत्सुक किसी चीज के लिए, उसे भी हम वोराशियस कहेंगे। ठीक है, तो ये इन 2 सेंस में चलता है। नेक्स्ट इज वोरासिटी। वोरासिटी का मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा इच्छा, आपकी इच्छा, खाने की इच्छा, आपकी एक्सेसिव डिजायर टू ईट, आपकी डिजायर खाना खाने की, बहुत ज्यादा अपने अंदर लेने की डिजायर है ना, जो वही आपकी वोरासिटी है। बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है आपकी, ये नाउन है। ठीक, वोराशियस एंड वोरासिटी एक दूसरे के, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, यही फर्क होता है। और इसके जो और मतलब होते हैं ना, वो होते हैं ग्रीडीनेस, आपका ईगरनेस, आपकी लालसा। ठीक है, आपकी उत्सुकता, आपकी लालसा, वोरासिटी है आपकी। गाइस, अब यहाँ नोट करिए कि जब आप वोरासिटी को, एक्सेसिव डिजायर टू ईट, जब आप एक तरफ तो है कि आप खाना चाहते हैं, ठीक है, खाने को अपने अंदर लेना चाहते हैं, तो ग्रीडीनेस क्या होती है, आपकी लालसा ये होती है ना किसी चीज को अपने में ले लेने की। तो ग्रीडीनेस भी कहीं ना कहीं इसका सिर्फ फिगरेटिव मीनिंग चला जाता है। तो ग्रीडीनेस एंड ईगरनेस के तरीके से भी इसे लिया जाता है, या तो इसका ये रियल मीनिंग, या इसका फिगरेटिव मीनिंग, इस तरह से चलता है। वो समझ में आ रहा है ना, इस तरह से वो चलेगा। नेक्स्ट इज हर्बीवोर। अब गाइस, जहां हर्ब होंगे तो वहां आपको प्लांट्स सीधा याद आ जाएंगे हर्ब से, एंड वोर मतलब होता है खाना। तो हर्बीवोर का मतलब होता है एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स, वो जानवर जो पेड़ पौधे खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, उन्हें हर्बीवोर कहा जाता है। दूसरा है कार्निवोर। कार्निवोर का मतलब होता है एनिमल्स दैट ईट्स मीट, वो जानवर जो मीट वगैरह खाते हैं, वो कार्निवोर के होते हैं। और ओमनी, ओमनी का मतलब ओमनीवोर। अब एक यहाँ पर 2 वर्ड हैं, ओमनी एंड वोर। वोर का मतलब होता है खाना, एंड ओमनी का मतलब होता है ऑल इन वन, जो मतलब सबकी बात हो जहां पर, उसे ओमनी कहते हैं। तो एनिमल दैट ईट्स प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब ऐसे जानवर जो सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, तो वो ओमनीवोर में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज सेवरी। सेवरी का मतलब होता है हैविंग। अब यहाँ पर भी वोर है, तो कुछ ना कुछ तो खाने से रिलेटेड जरूर होगा ना। तो सेवरी का मतलब होता है हैविंग एन अपीलिंग स्मेल और टेस्ट, बहुत ही ज्यादा लुभावनी खुशबू या स्वाद हो जिस चीज का, उसे सेवरी कहेंगे। ठीक है, तो वर्ड टेस्ट, टेस्ट से आ गया, तो ये भी कहीं ना कहीं खाने से रिलेटेड आ जाता है। नेक्स्ट इज एल्गीवोरस। अब गाइस, वोर का मतलब होता है खाना, और एल्गी का मतलब होता है, एल्गी तो आपको पता ही है। तो एल्गीवोरस का मतलब होता है ईटिंग एल्गी, मतलब जैसे मछलियां होती है ना, बहुत सारी मछलियां एल्गीवोरस होती हैं। ठीक है, वो एल्गी खाती हैं। नेक्स्ट इज डिवोर। डिवोर का मतलब होता है ईट अप कंप्लीटली, आप बहुत ज्यादा खाना, मतलब खाने की इच्छा है आपकी, आप जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना भकोसना, उसे कहते हैं अंग्रेजी में डिवोर। तो समझ में आ गया, मतलब जब आप बहुत ही ज्यादा ईगरली खा रहे हैं, भकोस रहे हैं, तो उसे कहते हैं डिवोर। एज विद ग्रेट एपेटाइट, जब आप खा रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो डिवोर का मतलब होता है भकोस लेना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, जैसे किसी ने सेब काटा नहीं, सीधा भकोस लिया,
तो उसे कहते हैं डिवोर। इस तरह से चलेगा, तो ये भी खाने से रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट इज एंडीवोर। एंडीवोर का मतलब होता है एन अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल। अब यहाँ पर वोर कैसे रिलेटेड है, यहाँ पर भी आप कुछ ग्रैब करना चाहते हैं पर खाना नहीं, गोल को ग्रैब करना चाहते हैं, तो एंडीवोर यहाँ पर ये फिगरेटिव सेंस में चला जाता है। तो समझ में आया, जहां पर वोर का होगा वहां या तो खाना चाहेगा या कुछ चीज हासिल करना चाहेगा, तो वोर इस तरह से चलेगा। वोर वो जो हासिल करने का सेंस है ना गाइस, वो उसका फिगरेटिव मीनिंग में आ जाता है, तो इस तरह से वोर चलेगा। तो ये हमारा पहला रूट वर्ड था जिसे हम आगे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और हमारा दूसरा रूट वर्ड है वोल, वोली और वोल्यू। जहां पर भी आपको वोली और वोल्यू सुनाई दे, वहां पर आप सीधा समझ लेना वोल को विल से कनेक्ट करिए। वोल विल, आपकी विश आपकी विल आपका वोल, इस तरह से चलेगा। ये वोल जहां पर भी होगा वहां पर विश या विल जरूर मेंशन होगा, ठीक है। जैसे कि वोलिशन, वोलिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस और डिसीजन। आपकी इच्छा शक्ति, आपका संकल्प और आपकी मर्जी भी आपका वोलिशन है। तो ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है मर्जी या फिर आपका संकल्प या इच्छा शक्ति, दोनों सेंस में आता है ये, ठीक है। तो वोलिशन इस तरह से चलता है। नेक्स्ट इज अ वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है रिजल्टिंग फ्रॉम योर ओन फ्री विल। जब यहाँ पर भी वोल है और यहाँ पर विल भी है, तो आपकी वो मतलब कुछ भी करने की स्वेच्छा होती है ना, जो स्वैच्छिक होता है, जो स्वेच्छा होती है, उसे हम वॉलंटरी कहते हैं। स्वयं सेवा, स्वयं सेवा करना चाहते हैं जहां पर आप, उसे हम वॉलंटरी कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी आपकी इच्छा, जहां आप खुद से कुछ करना चाहते हैं तो वॉलंटरी आ जाता है, तो वोल यहाँ पर भी इच्छा से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज मलेवोलेंट। मलेवोलेंट का, अब गाइस यहाँ पर दो रूट वर्ड आ जाते हैं, पहला है मल एंड दूसरा है वॉल। अब जहां पर मल आया है तो वहां पर जरूर बात कुछ उल्टी या गंदी चल रही होगी। जैसे मल फंक्शनिंग, मल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि फंक्शन कर रहा है पर गलत फंक्शन कर रहा है, मतलब कोई चीज खराब तरीके से चल रही है तो उसे मल फंक्शन कहते हैं। तो एक तरफ है मल, दूसरी तरफ है वोल, यानी एक गंदा और चाहना। तो मालेवोलेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन मालेवोलेंट हो जाता है बाद में, पर मालेवोलेंट का मतलब होता है विशिंग हार्म टू अदर्स। मतलब जहां पर आप किसी को का बुरा करना चाहते हैं, जहां पर आप किसी को हार्म करना चाहते हैं, वो आपका मालेवोलेंट होगा, यानी बुरा चाहना, ठीक है। माल मतलब बुरा एंड वॉल मतलब चाहना, तो बुरा चाहना, इस तरह से ये चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप चाह रहे हैं, आप बुरा चाह रहे हैं। दूसरा है बेनेवोलेंट। अब वोल है तो इच्छा जरूर होगी, मर्जी जरूर होगी, आपकी विल जरूर होगी। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है शोविंग और मोटिवेटेड बाय सिंपैथी एंड जेनरोसिटी। जहां पर आप बहुत ज्यादा उदार है ना, आपका बेनेवोलेंट होना होता है, वो आप तब बेनेवोलेंट हो। जो इंसान बहुत ज्यादा उदार है, बहुत ही ज्यादा वाइस है ना, तो उसे हम बेनेवोलेंट कहते हैं। इसे बहुत बारीकी से बाद में समझेंगे। नेक्स्ट इज वोल्यूशन। वोल्यूशन का मतलब होता है विद डेलिबरेट इंटेंशन। जब आप मन मर्जी के हो ना, अब यहाँ पर मर्जी है, आपकी विल है, जब आप मन मर्जी होते हो ना, वहां पर आप वोल्यूशन होते हो, डेलिबरेट हो आप, ठीक है। मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी मर्जी, डेलिबरेट विल, इस तरह से आप इसे ले सकते हो। मतलब जब आप मर्जी का कर रहे हो, मन मर्जी के हो ना, तब आप वोल्यूशनल हो, ठीक है। वोल्यूशन, आई एम सॉरी, आई वाज प्रोनाउंसिएटिंग रॉन्गली। तो वोल मतलब चाहना एंड वोर मतलब ईच, ये दोनों रूट वर्ड को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हम आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड इज वोराशियस। वोराशियस का, अब गाइस यहाँ पर वोर आ रहा है तो खाने से रिलेटेड है, मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भुखमरा टाइप का, भुक्कड़, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो जो, उसे वोराशियस कहते हैं। और वोरासिटी उसका नाउन फॉर्म हो जाता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनक्विंचेबल एंड इनसैशिएबल। अनक्विंचेबल एंड इनसैशिएबल का मतलब होता है जिन्हें शांत और तृप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें कहते हैं अनक्विंचेबल। क्विंच मतलब होता है बुझाना, पता है ना। तो अनक्विंचेबल जिसे बुझाया नहीं जा सकता, जिसे तृप्त नहीं किया जा सकता, जिसे शांत नहीं किया जा सकता। इनसैशिएबल का मतलब यही होता है। ग्रीडी का मतलब होता है बहुत ज्यादा लालची। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिमस आ जाएंगे। First example sentence है, the football player was a voracious eater who easily consumed 2 chicken during one meal। मतलब वो फुटबॉल प्लेयर ना बहुत ही भुक्कड़ था और एक खाने के दौरान 2 चिकन तक खा जाता था, 2 मुर्गियां एक खाने में खा जाता था, तो इतना इतना भुक्कड़। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिंस आई एम अ वोराशियस रीडर, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ने वाली हूँ, पढ़ने के लिए भूख है मेरे अंदर। आई ऑफन रीड 2 or 3 बुक्स इन अ डे। मैं अक्सर 2 से 3
बुक एक दिन में पढ़ जाती हूँ, इतनी वोराशियस रीडर हूँ। तो वोराशियस रीडर आप समझ में आया किस तरह से फिगरेटिव सेंस में लेंगे, तो इस तरह से ये चलेगा। अब गाइस यहाँ पर वर्ड है हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। तो आप देख लीजिए, जैसे कि हर्बीवोर जिराफ, कार्निवोर लायन, ओमनीवोर ह्यूमन। तो आप यहाँ पर 1 मिनट के लिए पॉज करिएगा और ये सारे एग्जाम्पल सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेवरी। गाइस सेवरी का मतलब हो जाता है हैविंग एन अपीलिंग स्मेल और टेस्ट। अब गाइस वर्ड आया है तो टेस्ट भी आया है, मैं बता चुकी हूँ। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, फ्रेग्रेंट, ऑडरस, परफ्यूम्ड, डेलिशियस एंड पैलेटेबल। मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू हो या बहुत अच्छा टेस्ट हो जिस चीज का, तो वो इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो सेवरी वर्ड आ गया है तो खाने और स्वाद से रिलेटेड है, तो इस तरह से याद रखिए, ठीक है। तो वर्ड खाना रिलेट करिए। बिकॉज देयर इज अ सेवरी स्मेल कमिंग फ्रॉम द किचन, आई कांट वेट फॉर डिनर टू बी रेडी। क्योंकि किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सेवरी स्मेल आ रही है, अपीलिंग खुशबू आ रही है, तो मैं डिनर के बनने तक का कब इंतजार नहीं कर सकता। तो इस सब तरह से ये चलेगा। तो सेवरी खुशबू या टेस्ट इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट इज सिंस अहाना फाउंड द परफ्यूम सेंट टू बी क्वाइट सेवरी। क्योंकि अहाना को परफ्यूम की खुशबू बहुत ही अपीलिंग लगी, शी बॉट अ लार्ज बॉटल ऑफ द फ्रेग्रेंस। उसने उस परफ्यूम की बहुत बड़ी बॉटल खरीद ली। तो इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। तो वर्ड सेवर, सेवरी, इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट इज डिवोर। अब गाइस डिवोर, इस भकोसने को डिवोर कहते हैं, आप समझ में आया। ईट अप कंप्लीटली एज विद अ ग्रेट एपेटाइट। जब आप किसी चीज को भकोस रहे हैं ना, मतलब आपकी खाने की लालच से खा रहे हैं जब आप ना, उसे डिवोर कहते हैं, ठीक है। तो भकोसने को डिवोर कहते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस डिवोर किस किस सेंस में इस्तेमाल करा जाता है, अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल सेंटेंस है ना, वी आर डिवोरिंग द वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो हम कौन से रिसोर्सेज को उठा के अपने मुंह में डाल रहे हैं, पर हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से कंज्यूम करने को भी डिवोर कहेंगे। वी आर डिवोरिंग द वर्ल्ड रिसोर्सेज। हम वर्ल्ड रिसोर्सेज को ना बहुत रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब एकदम जैसे आप पैशनेटली खा रहे हैं ना, तो वैसे हम पैशनेटली कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे डिवोर कहेंगे। तो इस सेंस में भी इस्तेमाल होगा। आप समझ में आया, अब एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज आई वंस सॉ अ स्टार्विंग होमलेस मैन डिवोर अ लार्ज पिज़्ज़ा इन 60 सेकंड्स। मैंने एक बार देखा कि एक बहुत भूखा होमलेस इंसान, एक व्यक्ति, जिसने कि 60 सेकंड में एक बहुत बड़ा पिज्जा भकोस लिया। तो इस तरह से चलता है। तो अब आपको समझ में आ गया ना किस किस तरह से चलेगा, फिगरेटिव भी चलेगा और इसका रियल मीनिंग भी चलेगा। तो वोर से समझ में आ गया ना कि वोर आएगा तो क्या क्या मतलब हो सकते हैं, कंज्यूम करना, ग्रैब करना, अपने में ले लेना, और खाना तो होता ही है इसका मतलब। तो इस तरह से चलेगा। नेक्स्ट इज एंटीवोर। एंटीवोर का मतलब होता है आपका प्रयास किसी चीज के लिए। तो प्रयास भी तो आप किसी चीज को ग्रैब करने के लिए कर रहे हैं ना, तो वो इस तरह से एंटीवोर आ जाता है। तो यहाँ पर भी वोर है, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, यू कैन यूएस की वजह से हो जाता है ये, ठीक है। इसका एग्जांपल सेंटेंस है, द काउंसिल अप्रूव्ड अ सिटी वाइड एंडीवोर टू कंजर्व वाटर बाय प्लांटिंग ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स। मतलब जो काउंसिल थी उन्होंने एक सिटी वाइड एंडीवोर यानी एक प्रयास को अप्रूवल दे दिया। किस चीज का प्रयास, ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स को लगाने का प्रयास, जल संरक्षण के लिए। मेरा गला। तो इस तरह से चलेगा। अब एंटीवोर में भी आप प्रयास कर रहे हैं किसी चीज को ग्रैब करने के लिए, तो यहां से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो वोर, वोर खाना, खाना, इस तरह से ग्रैब करना, खाना, इस तरह से याद करिए। नेक्स्ट इज वोल्यूशन। अब गाइस वोल्यूशन का मतलब होता है आपकी इच्छा, आपकी मर्जी या आपकी इच्छा शक्ति, इस तरह इस सेंस में जाता है वोल्यूशन। द एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस और डिसीजन, ठीक है। आपकी इच्छा शक्ति वोल्यूशन होता है आपका। इसके सिनोनिम्स है विल पावर, इंक्लाइनेशन एंड इंटेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल सेंटेंस है, आई डिसाइडेड टू अटेंड एन आउट ऑफ स्टेट कॉलेज ऑन माय ओन वॉल्यूशन। मतलब मैंने स्टेट के बाहर के कॉलेज को अटेंड करने का सोचा अपनी मर्जी से। तो इस तरह से चलता है वॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल डाउट्स अबाउट हिज एबिलिटीज, मतलब उसके अपने पर्सनल डाउट, अपनी काबिलियत के ऊपर होने की वजह से, मतलब उन डाउट्स की वजह से, रोहन विल नॉट एक्ट ऑन हिज वॉल्यूशन टू एक्सेप्ट द प्रमोशन। रोहन अपनी मन मर्जी से वो प्रमोशन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से चलता है वॉल्यूशन, तो मन मर्जी से। अब गाइस ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव हो जाता है वॉल्यूशनल, जिसका मतलब होता है मन मर्जी का, ठीक है। तो इच्छा, और यहाँ पे हो जाता है मन मर्जी का। तो इस तरह से यहाँ पर वोल में आपकी विल जुड़ी हुई है ना, आपकी इच्छा जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये चलता है। नेक्स्ट इज वॉलंटरी। अब गाइस वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक
इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं अनकंस्ट्रेन्ड, स्पॉन्टेनियस, जिनका मतलब होता है स्वैच्छिक, कंस्ट्रेन मतलब होता है विवश, अनकंस्ट्रेन्ड मतलब फिर हो जाएगा स्वैच्छिक, ठीक है। तो इस तरह से इसके सिनोनिम्स चलेंगे। इसका एग्जांपल सेंटेंस है वर्किंग ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, स्वैच्छिक तौर पर काम करते हुए, द शेफ कुक्स फॉर द होमलेस, मतलब वो शेफ होमलेस के लिए खाना बनाते हैं एज अ वे टू हेल्प द कम्युनिटी, समुदाय को मदद करने के तौर पर वो होमलेस लोगों के लिए अपनी स्वेच्छा से खाना बनाते हैं। तो इस तरह से वॉलंटरी चलता है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है द डाइवोर्सिंग कपल एग्रीड टू अ वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ जज इन्वॉल्व्ड, बजाय एक जज को इन्वॉल्व करने के, डाइवोर्सिंग कपल, जो कपल डाइवोर्स ले रहे थे, उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पर यानी स्वेच्छा से प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर दिया। तो इस तरह से वॉलंटरी, स्वैच्छिक, स्वेच्छा, इस तरह से ये चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मालेवोलेंट। अब आपकी मल वोल है, आपकी इल विल है ना, जो वो आपका मालेवोलेंट है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मलिशियस, डिसीटफुल, परफिडियस, सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इसका एग्जांपल सेंटेंस है ऑल्दो इट वाज अ मालेवोलेंट रूमर बियरिंग नो ट्रूथ, हालांकि ये एक दुर्भावनापूर्ण अफवाह थी जिसमें कोई सच नहीं था। माय एंटायर फैमिली स्टिल बिलीव्स आई हैड अ हैंड इन माय फादर्स मर्डर, मेरे पूरे परिवार को अब भी लगता है कि मेरा अपने पापा की मर्डर में कोई हाथ था। तो इस तरह से मल वॉल इल विल, वॉल विल, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है शोइंग और मोटिवेटेड बाय सिंपैथी एंड जेनरसिटी, जो इंसान बहुत ही ज्यादा परोपकारी, दयालु, उदार होता है उसे बेनेवोलेंट कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मैग्नानिमस, अनडिमांडिंग एंड लीनियंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल सेंटेंस हो जाएगा शी वाज अ बेनेवोलेंट वुमन, वो बहुत ही ज्यादा परोपकारी, उदार महिला थी। वॉलंटियरिंग ऑल ऑफ हर फ्री टाइम टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपना सारा टाइम स्वेच्छा से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को लगाती थी, फ्री टाइम को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को लगाती थी। तो इस तरह से ये चलता है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है फीडिंग द होमलेस इज अ बेनेवोलेंट डीड, मतलब फीड करना, खिलाना, होमलेस लोगों को खिलाना एक बहुत ही परोपकारी सोच है, बेनेवोलेंट डीड है, परोपकारी सोच है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वॉर एंड वोल दोनों ही रूट वर्ड्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। प्लीज गाइज इन द एंड मैं कहना चाहूंगी कि आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। आपकी मदद की जरूरत है, चैनल अभी बहुत नया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो नया इनिशिएटिव है आपको पसंद आया होगा, आप इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।